कल का पढ़ाए थे रे धातु के रासायनिक गुण, ये ना था धातु के, कल धातु के रासायनिक अभिक्रिया धातु के बारे में पढ़ाए थे ना। आज पढ़ेंगे आधातु के बारे में, आधातु की अभिक्रिया कैसे कौन करता है। पहले लिख लो आधातु के रासायनिक गुण। आधातु की रासायनिक गुण। आधातु का रासायनिक गुण, आधातु का रासायन मतलब रिएक्शन, मतलब आधातु के अभिक्रिया मतलब रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आधातु का पढ़ेंगे रिएक्शन के बारे में। ठीक है, अगर मैं धातु पढ़ा में आधातु, आधातु समझ रहे ना किसको बोलेंगे पढ़ाएं। ठीक है, पहले समझ जो धातु पढ़ाए थे शुरू में तो कर पढ़ा था कि पहले क्या पढ़ा था, किससे रिएक्शन हुआ था, ऑक्सीजन से। ठीक है, जैसे ऐसी है आधातु के बारे में है तो पहले क्या से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन से। कहाँ से, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। यहाँ एक लाइन से लिखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया, ये ठीक ना है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखो जब कोई भी आधातु, क्या बोल रहा, कोई भी आधातु ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, आधात्विक ऑक्साइड। बस सिंपल तो है। क्या मतलब आधातु, क्या कोई भी आधातु है, लकड़ी पेंसिल जो भी हो कि आधातु से बना है, कोई भी धातु और ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, आधात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, आधात्विक ऑक्साइड। आधात्विक ऑक्साइड, जब कोई आधातु ऑक्सीजन से रिएक्शन करे क्या बनाएगा, आधात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएगा, आधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, ये धातु है। और कार्बन ऑक्सीजन से, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब हाँ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 डायरेक्ट लिख देते हो तो हम लिख ले जाएंगे। ठीक है, CO2 मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 हम डायरेक्ट लिख देंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, CO2। जैसे कि हमारा शरीर से क्या निकलेगा, CO2 निकलता ना है। देखो पहले कैसे रिएक्शन करता है, हमारे शरीर में पहले से कार्बन है, ना तो का हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, क्या लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है। अंदर रिएक्शन कर क्या बना जाता है, CO2 बाहर निकाल देते फट मारे। हमारे से जितना प्रकाश बना है कार्बन से। ठीक है, और ऑक्सीजन का लेते हैं, जब कार्बन सब पहले से अंदर कार्बन। ठीक है, और निकाल लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वहाँ रिएक्शन करके क्या बनाता है, CO2 बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, इसी दिया है। और कार्बन से अगर रिएक्शन ऑक्सीजन, कार्बन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, CO2। बस ठीक है, है। ठीक है, सफेद फास्फोरस। क्या बोल रहा, सफेद फास्फोरस बहुत लिखेला पड़ता है ना, वैसे है सफेद फास्फोरस। अगर सफेद फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, तेजी से रिएक्शन करता है। सफेद फास्फोरस देखा, सफेद फास्फोरस उसको में कहाँ रखते हैं, उसको पानी में रखते हैं। क्या रखते हैं, पानी में या रखते हैं, सेफ्टी जगह रखते हैं ताकि इसको हवा से रिएक्शन नहीं होना चाहिए, सफेद फास्फोरस को। ठीक है, जो है फास्फोरस जो है ऑक्सीजन से तेज से रिएक्शन करता है। ठीक है, सफेद फास्फोरस ऑक्सीजन का तेज रिएक्शन करेगा। ठीक, जो तेजी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, तेजी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, सफेद ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड हुए
ऑक्साइड बना सकता है, मतलब सफ़ेद ऑक्साइड हो सकता है। ठीक है, देख हम लिखा है ऑक्साइड, क्या बनाएगा ऑक्साइड। ठीक है, पेंटाऑक्साइड बोल सकते हो। ठीक है, ऑक्साइड देख लिखो, अगर ऑक्साइड क्या हो गया ऑक्साइड, ऑक्साइड लिखो ना, मैंने के फास्फोरस ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड क्या बनेगा ऑक्साइड। अगर सफ़ेद ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तेजी से तो क्या बनाएगा ऑक्साइड। ठीक है, सफ़ेद ऑक्साइड। ठीक है, जैसे ऐसे ही है, कुछ नहीं लेंगे। ये भी बोल सकते हो पेंटाऑक्साइड। ठीक ना, पेंटाऑक्साइड बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो पेंटाऑक्साइड, ऑक्साइड पेंटाऑक्साइड क्या बोल सकते हैं पेंटाऑक्साइड। ऐसा समझ में, सफ़ेद फास्फोरस ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करे क्या बनाएगा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को नहीं, पेंटाऑक्साइड। ये पर सल्फर एक रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनेगा सल्फर प्लस क्या बनेगा ऑक्सीजन। अब सल्फर अगर ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करता है क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, आइएगा देखो, अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है पानी में घुलकर क्या कर बोल रहा है, पानी में घुलकर पानी में घुलकर क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिस मैंने लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 सूत्र होता है। तो कि तो पहले देखो, पहले समझ रहे समझो ना, तो इनरे कहा करता रहता है। यहाँ देखो ना, सल्फर जो है ऑक्सीजन रिएक्शन करता है सल्फर डाइऑक्साइड। ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर पानी से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटरी में इसका यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसमें किया जाता है बैटरी में यूज किया जाता है, बैटरी में डाला जाता है। क्या बनाता है बैटरी में यूज किया जाता है। ठीक ना, सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत खतरनाक अम्ल है। कैसा है बहुत अम्ल, ओकरा अगर हाथ में गिर गया ना झोल देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत थोड़ा सा अथी रहता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, ये यहाँ तक समझ गया। ये ऑक्सीजन के साथ क्या था अभिक्रिया, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया था। अब बोलते हैं जल के अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया लिख देते हैं, जल के साथ, जल के साथ अभिक्रिया। हम बताए हैं जल के साथ कोई भी रिएक्शन करता है क्या बनाएगा धात्विक हाइड्रोक्साइड। बताया था ना धात्विक हाइड्रोक्साइड। ठीक, और में इसलिए आधातु भी में आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी आधातु अगर जल से रिएक्शन करता है क्या बनाएगा आधात्विक हाइड्रोक्साइड। ठीक ना, धात्विक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जैसे कि वो क्रम लिखा है क्लोरीन, क्रम डायरेक्ट लिखा है अगर क्लोरीन जल के साथ रिएक्शन करता है क्या बनाएगा क्लोरीन जो है जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा अम्लीय घोल। क्या बनाता है अम्लीय घोल। क्या बनाएगा अम्लीय घोल। समझ में अम्लीय घोल क्या बनाएगा अम्लीय घोल। तुम लोग कभी बचपन में देखा है जब पानी पहले सब लोग पीते थे कुआं से पानी, तो पहले थी डालते थे कुआं में क्लोरीन थी, पाउडर डालते थे पाउडर, उसको बोलते क्लोरीन। क्या बोलते हैं क्लोरीन बोलते हैं। वो क्यों डालते हैं जो साफ पानी या जो बैक्टीरिया खराब वो खत्म हो जाए। पाउडर रहता है या दूध टाइप का रहता है, अब कुएं में डाल देते हैं साफ कर। हाँ,
2 बूंदे रहता है थोड़ा सा पैकेट में मिलता है, हाँ क्लोरीन। कुएं में डालने से क्या होता है कि साफ हो जाता है कुएं, और जो भी है वो साफ रहता है, जो पीने के लायक होता है। पहले हम देखे हैं यहाँ कुएं निकला था, डलाया है केवट क्लोरीन, केवट डलाया, ठीक है। क्या कहते हैं, जैसे कोई भी अगर पानी अगर खराब हुआ है, मैंने खराब हुआ मछली मार रहा है कुछ तरह से, बैक्टीरिया थोड़ा सा है खराब बैक्टीरिया, तो कब थी डाल दो क्लोरीन, सब साफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, ठीक, क्लोरीन, ठीक है। यहाँ इसी लिख लें, अगर क्लोरीन अगर जल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? अम्लीय घोल। क्या बनेगा? अम्लीय घोल। ऐसे में अम्लीय घोल, अम्लीय घोल, ठीक है। अब ये क्लोरीन क्या बोल रहा है? ये क्लोरीन जो है गर्म करके, ठीक, क्या बोल रहा है? गर्म करके अगर जल से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्ल प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस क्लोरिक ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑक्सीजन प्लस क्या है? ऑक्सीजन। देखिए शुरू से पहले बताएं कि क्लोरीन जल से रिएक्शन करेगा तो अम्लीय घोल बनाएगा, ठीक है। अभी क्लोरीन गर्म करे रिएक्शन करता है जल से, क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस ऑक्सीजन। क्या बनेगा? ऑक्सीजन। इतने तक जल साथ रिएक्शन नहीं है, ठीक है। जल के साथ अभिक्रिया कैसे करता? इतना आधातु सबका है, आधातु है, धातु नहीं है, आधातु, ठीक, नहीं समझाया पर हमें, ठीक है। अब आम्ल क्षार के साथ देखते हैं आम्ल के साथ रिएक्शन, देख लिखो, अम्ल अम्ल एवं क्षार। देखो आम्ल क्षार जो है ये बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा। क्या करेगा? आधातु जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, आधातु रिएक्शन नहीं करेगा। अम्ल क्षार से जो आधातु जो है, आधातु वो अम्ल क्षार से रिएक्शन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, करने के बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक, रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। इतना बना, ठीक है, उतारो, ठीक है।